हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस 2023 से 24 के बैच के लिए प्रिपरेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो आप सभी जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स को ओपन कर लीजिए एंड अपनी जो फ़ोन की कीबोर्ड है उसे भी निकाल लीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर्स जो हैं वो देने हैं क्वेश्चंस के। आज हम क्लास 9th के लिए सभी डोमेन्स के लिए, चाहे वो आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल हो, चाहे वो पीवीए हो, चाहे वो आपका स्टेम हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर आपका एएफपीएस हो, सभी के लिए वीडियो है ये। और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कराने वाली हूँ इसमें जो आपका लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक होता है एनोलॉजी, उसके आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर, क्योंकि आप सभी ने कहा था कि कुछ तैयारी हमारी आप यूट्यूब पर भी करा दीजिए। बाय द वे, अगर आपको एनोलॉजी एंड इसी तरीके के बाकी और भी बहुत सारी जो रीजनिंग की क्लासेस है अगर वो लेनी है, और स्टेम की, ह्यूमैनिटीज़ की, एएफपीएस की, और आपका हाई 21st सेंचुरी स्किल की अगर आपको क्लासेस लेनी है तो जल्दी से आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए, वो भी केवल और केवल 199 रुपीज़ में। एंड इसमें आपको सभी जो डोमेन्स हैं उनकी पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा नोट्स के साथ, आपको एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं। एंड आपकी जो मेंबरशिप है उसमें लाइव चैट के लिए भी आपके लिए अलग से ऑप्शन होता है। मेंबरशिप पोल मैं कराती हूँ और कमेंट का तो भाई बहुत ही फास्ट रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लीजिए 199 रुपीज़ में केवल और केवल, और अपने चारों के चारों डोमेन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। पीवीए के लिए ओनली रीजनिंग कराई जाती है, बाकी चीज़ें नहीं कराई जाती है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनोलॉजी में रिलेट करते हुए चीज़ें चलती हैं, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका पेन, और फिर पेन जो है वो रिलेट कर रहा है ऑथर से। अब जो स्वर्ड है वो किससे रिलेट करेगा हमें ये बताना है। देखो, पेन जो है वो ऑथर से यानी कि लेखक से अगर रिलेट कर रहा है, मीन्स पेन किसके लिए होता है, ऑथर के पास होता है पेन। तो जो स्वर्ड है वो किसके लिए होती है, जल्दी से बताओ वो किसके पास होती है। देखो, अगर आपको स्वॉर्ड का मतलब पता होगा तभी आप बता सकते हो, तो मैं बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है तलवार। अब तलवार जो है वो किसके पास होगी, फर्स्ट ऑप्शन है कारपेंटर, सेकंड है वॉरियर, थर्ड है टेलर एंड फोर्थ है फार्मर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फास्ट क्विकली मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर्स करो, फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर्स करो। काफ़ी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वॉरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वॉरियर जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है योद्धा, और स्वॉर्ड का मतलब मैंने आपको बताया तलवार। तो तलवार किसके पास होगी, योद्धा के पास। जिस तरीके से ऑथर के पास पेन है उसी तरीके से जो स्वॉर्ड है यानी कि जो तलवार है वो होगी किसके पास, वॉरियर यानी कि योद्धा के पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कप, और वो रिलेट कर रहा है लिप से। अब बर्ड जो है वो किससे रिलेट करेगा, देखो कप, कप जो होता है, कप में चाय हो, कॉफ़ी हो, दूध हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसको हम किससे पीते हैं, अपने लिप्स के थ्रू, यानी कि होठों से टच करके ही तो हम उसे सिप सिप करके पीते हैं ना उन सारी चीज़ों को। तो कप अगर हम लिप पे टच कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो हैं वो किस तरीके से अपना जो खाना है वो किस तरीके से खाते हैं, कहाँ से खाते हैं। उनके भी तो कुछ होठ टाइप होता होगा, लेकिन हम उसको लिप नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बीक। बीक जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बीक। इसका अर्थ होता है चोंच। जो चोंच है उसके ही द्वारा जो हमारे पक्षी होते हैं, जितने भी हमारे बर्ड्स होते हैं, वो अपना घोंसला भी बनाते हैं, उन्हीं से पकड़ पकड़ के तिनके जो हैं वो लेके जाते हैं, आपने देखे हुए होंगे, और अपना खाना भी चोंच से ही खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेन, पेन किससे रिलेट कर रहा है, राइटर से। देखो, जो एनालॉजी का इंट्रोडक्शन है एंड बाकी जो भी सारे आपके जो एमसीक्यूज़ हैं और बहुत सारे अलग जो टॉपिक्स है रीजनिंग के, उनके जो एमसीक्यूज़ एंड इंट्रोडक्शन है वो आपको मेंबरशिप पर ही मिलेगा। यहाँ पे मैं ओनली आपको एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, ठीक। तो जो पेन है, पेन किससे रिलेट कर रहा है, पेन कर रहा है राइटर से, यानी कि राइटर के पास पेन है। तो डैश और फिर दे दिया बैटमैन, यानी कि बैट्समैन जो है उसके पास क्या होगा, अगर राइटर के पास पेन है तो बैटमैन के पास क्या होगा, बैट्समैन के पास होगा बैट, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ भाई किस किस का डी आ रहा है आंसर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईज। आईज जो है वो किससे रिलेट कर रही हैं, आईज
टीयर से, टीयर यानी कि आंसू, आंखों के अंदर क्या होते हैं, आंसू होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे दोनों ही तरफ डैश डैश डाल दिया, तो देखो फिर है सी, सी मीन्स वाटर, और फिर है वोल्केनो, वोल्केनो कर रहा है लावा से, हर्ट कर रहा है आर्टरी से, एंड फिर हंगर जो है वो कर रहा है ब्रेड से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ भाई, फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। काफ़ी बच्चे जो हैं वो सी वाटर कर देंगे, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि वोल्केनो लावा करेक्ट है। मैंने कहा कि आंखों के अंदर क्या है, पानी है यानी कि आंसू है, ऐसे ही वोल्केनो के अंदर क्या है, लावा है। ठीक, लावा है वोल्केनो के अंदर, लेकिन जो आपका सी है, मीन्स जो आपका सी बड़ा सा जो समुद्र है वो बना ही किससे, वो तो बना ही पानी से है, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली पानी होगा ना, दैट्स वाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्केनो मीन्स लावा। ओके, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है पेन, राइट एंड देन गन क्या होगा। अगर पेन जो है अगर हम उससे लिखते हैं तो गन से हम क्या करते हैं, सभी को पता है गन से हम शूट करते हैं यानी कि निशानेबाजी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर, डॉक्टर रिलेट कर रहा है हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स कहाँ पर मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, राइट। तो टीचर्स कहाँ पर मिलेंगे, टीचर्स हमें मिलेंगे किसमें, ऑफिस में, स्कूल में, हाउस में या फील्ड में। ऑब्वियसली आप सभी कहेंगे मैम स्कूल में, क्योंकि इसका आंसर तो सभी का करेक्ट होगा, क्योंकि टीचर्स हमेशा कहाँ मिलते हैं, स्कूल्स में ही तो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फोर्ट दिल्ली में है, तो गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है। देखो रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, लाल किला दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा, काफ़ी बच्चे घूमने भी गए हुए होंगे, है ना। और जो गोल्डन टेम्पल है, जो बच्चे गोल्डन टेम्पल घूमने गए होंगे उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा, जो नहीं भी गए होंगे उन्हें भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, वो है आपका अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमृतसर में है। ठीक, उसके बाद गोल्डन टेम्पल मीन्स गुरुद्वारा। उसके पास है टिथ, टिथ जो है वो क्या करते हैं, चुई यानी कि वो चबाने का काम करते हैं। तो अब हमें बताना है कि डैश और डैश, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है माइंड, थिंक यानी कि जो दिमाग है वो सोचने का कार्य करता है। स्वेटर, हीट, इससे तो कोई रिलेट नहीं हो रहा। फूड, टेस्ट यानी कि जो खाना है वो हमें टेस्ट देता है। आइज, फ्लिकर, जैसे कि हम अपनी पलकों को ऐसे झपकाते हैं ना बार बार, वो। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा ए, माइंड सोचने का कार्य करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो दांत हैं वो चबाने का कार्य करते हैं, तो जो हमारा दिमाग है वो सोचने का कार्य करता है ना। और यहाँ पे हमें रिलेट करते हुए चलना था, दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकॉक, पिकॉक जो है वो इंडिया का क्या है, नेशनल बर्ड है, हम सभी को पता है। तो बियर जो है, भालू जो है वो कहाँ का नेशनल एनिमल है, हमें ये बताना पड़ेगा। तो वो कहाँ का है, जल्दी से बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है रशिया एंड फोर्थ है इंग्लैंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रशिया। जो रशिया है यानी कि जो रूस है आप सभी का, वहाँ का नेशनल एनिमल कौन सा है, वो है बियर मीन्स भालू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्ट, कोर्ट में हमें क्या मिलता है, जस्टिस मिलती है यानी कि न्याय मिलता है। तो स्कूल में हमें क्या मिलेगा भाई, बताओ जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जाते हैं स्कूल में, क्या लेने जाते हैं आप स्कूल में। फर्स्ट है टीचर, सेकंड है स्टूडेंट्स, थर्ड है इग्नोरेंस एंड फोर्थ है आपका एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एजुकेशन। जो स्कूल है उसके अंदर क्या मिलता है हमें मिलती है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं हम स्कूल में। उसके बाद है स्केल, स्केल जो है वो लेंथ को नापता है, तो ओडोमीटर जो है वो किसको नापेगा ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकंड है करंट, थर्ड है स्पीड एंड फोर्थ है आपका रेन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। स्पीड को नापता है क्या, ओडोमीटर। ओडोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि स्पीड को नापता है, ठीक है। जैसा थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापता है, वैसे ही ओडोमीटर क्या करता है, स्पीड को नापता है, मेजर करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन जो है हम कब लेते हैं, किसको दूर करने के लिए मेडिसिन ली जाती है, सिकनेस को, यानी कि जो बीमारी है, जिस समय हम बीमार होते हैं उस टाइम पे उस बीमारी को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तो इसी तरीके से जो बुक है वो किस चीज़ को दूर करने के लिए ली जाती है। देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि जो बुक है वो किस काम आती है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है कि बुक किस चीज़ को दूर करने के लिए ली जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इग्नोरेंस, सेकंड है नॉलेज, थर्ड है ऑथर एंड फोर्थ है टीचर। ऑथर और टीचर तो अपने आप में ही कट हो जाता है, जो नॉलेज है भाई उसको दूर करने के लिए तो हम बुक लेते नहीं है, तो ये भी कट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञान यानी कि जो हमारे अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए हम बुक लेते हैं, उसे रीड करते हैं, जिससे कि हमें नॉलेज मिलती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइन। वाइन किससे बनती है, ग्रेप से बनती है। तो वोडकास्ट जो है वो किससे बनते हैं ये बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है एप्पल, सेकंड है पोटैटोज, थर्ड है ऑरेंज, फोर्थ है फ्लावर एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा पोटैटोज। पोटैटोज से क्या बनता है, वोडकास बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज। डिजीज जो है उसकी पढ़ाई को हम पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को याद करेंगे तभी आपको आएगा वोकैबलरी के लिए, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए। तो जो डिजीज़ है उसकी पढ़ाई को पैथोलॉजी कहते हैं। तो प्लैनेट जो हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, सेकंड है जियोलॉजी, थर्ड है एस्ट्रोनॉमी, फोर्थ है आपका ये तो कुछ बना ही नहीं, प्लैनेटोनोलॉजी। तो ये तो ऐसे दे दिया, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ये मान लो कि ये तो गलत ही है बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है वो किसकी पढ़ाई होती है, वो होती है प्लैनेट्स की पढ़ाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन। सन जो है, सन के बाद आई डॉटर, यानी कि सन और डॉटर मीन्स बेटा और बेटी। बेटा और बेटी क्या है, अपोजिट है, अपोजिट सेक्स है ना, लड़का और लड़की अपोजिट है ना। ऐसे ही जो यहाँ पे नेप्यू है, नेप्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा, तो इसकी अपोजिट क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है गर्ल, सेकेंड है लेडी, थर्ड है कजन एंड फोर्थ है नीस। नीस क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसका मतलब होता है भांजी, तो भतीजे का अपोजिट हो गया भांजी, राइट। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो ये डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो गया है। तो आई गेस आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप है उसे कर लो ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम कर दीजिए, आपके मैसेजेस का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। एंड मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है अभी तो टाइम बचा हुआ है, बाद में करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए बोल रही हूँ कि अभी कर लो। तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।